वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। आज हम करने वाले हैं बेटा यूनिट 3 पार्ट 1 है ये इसका 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। टॉपिक का नाम है विकास प्रशासन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इसमें से ज़रूर आपका बनता ही है पेपर में, ये तो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उस हिसाब से करके चलना है इसको। टेलीग्राम चैनल आईडी है ये हमारी, यहाँ पे आपको ये वाली पूरी पीपीटी मिल जाएगी ताकि आप इसमें से नोट्स बना लो। उसके बाद 10 ईयर में से मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो भेज दूँगी विद आंसर्स, ठीक है। सारे लिंक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे सारी प्लेलिस्ट के, क्योंकि आपका मैंने जो आपका 5th सेमेस्टर का सेक में सब्जेक्ट लगा हुआ है ना, योर लॉ योर राइट वाला, वो मैंने करा रखा है पूरी प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जीई में जो अंडरस्टैंडिंग गांधी लगा हुआ है उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और एक आपका सेक में जो सब्जेक्ट लगा हुआ है हिंदी वाले बच्चों का, अनुवाद वाला, जिस बच्चे ने भी हिंदी ली है, वो भी मैंने वो ट्रांसलेशन वाला जो सब्जेक्ट है अनुवाद वाला, वो पूरा करा रखा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक मिल जाएंगे, ये वाला पूरा सिलेबस का लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा। इंस्टा आईडी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस देख लो, ये सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं। ये बचा है एक ही टॉपिक है। यूनिट जो बहुत छोटी है क्योंकि एक ही टॉपिक है, तो ये 2 पार्ट में तो कवर हो ही जाएगी। वो भी छोटी छोटी 20-20 मिनट की वीडियो में हो जाएगी। कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान चीज़ है। सिलेबस देख लो एक बार ऐसे। क्या क्या पढ़ना है, विचार पढ़ने हमें इनको, परिचय क्या है इसका, क्या है, क्या मतलब, विकास प्रशासन का अर्थ क्या है, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, अवधारणा, 7 दशक वाला ये टॉपिक, ये दोनों के इस समय से समय के बीच क्या हुआ, तत्व सारे पढ़ने, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके कितने तत्व है, निष्कर्ष क्या निकलेगा एंड में, वो सबसे पहले इसकी बेसिक वो देख लेते हैं कि विकास प्रशासन जो ये वर्ड है इसका क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है। बेसिक ये इसकी परिभाषा कर लेते हैं, फिर उसके तत्व करेंगे। इस वाले पार्ट में इतना ही करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी अच्छी नहीं लगती। विकास प्रशासन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ विकास से संबंधित प्रशासन के लिए है। विकास से संबंधित जो प्रशासन है ना, जिस प्रशासन का काम है विकास करना, कल्याण करना जनता के लिए, ठीक है, उनका जीवन को और सुगम करना और आगे की तरफ ऐसे जाना, विकास की तरफ ले जाना, उस प्रशासन को क्या कहा जा रहा है, विकास प्रशासन। यह सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिणाम स्वरूप व गुणात्मक बदलाव करने की दिशा में प्रयास करती है। क्या है, योजनाबद्ध तरीके से, मतलब प्री प्लान तरीका जो होता है ना, पहले से फिक्स्ड हो, उस तरीके के हिसाब से अर्थव्यवस्था, हमारे जो देश की जीडीपी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसका परिणाम स्वरूप गुणात्मक बदलाव करने के लिए आगे की दिशा में कार्यरत करती है, ठीक है, प्रयास करती है। ये सरकार के उस हर गतिविधि का नाम है जिसमें जन कल्याण और राष्ट्रीय विकास निहित होता है। सरकार का हर वो काम जो क्या कर रहा है, जनता के कल्याण के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र हित में कर रहा है ना, उसको विकास प्रशासन कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से एक इसकी बेसिक चीज देख लो, विकास क्या होता है बेटा। विकास का मतलब क्या है, गतिशीलता, आगे की तरफ बढ़ना, ऊपर की तरफ जाना, जिस स्थिति में तुम हो उससे अच्छी स्थिति में जाना, हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में। आर्थिक कारण हो गए कि तुम पहले किस लेवल पे, तो उससे आगे चले गए, बोलो ना, अर्थव्यवस्था, आर्थिक कारण हो गए। इस सब को क्या कहा जाता है, विकास। के हम अपना विकास कर रहे हैं, होता ना, शरीर का विकास कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, मस्तिष्क का विकास कर रहे हैं, अपना पीस ऑफ माइंड पे वर्क कर रहे हो, जिस भी चीज़ का विकास करो उसको ये अच्छा बनाने के लिए बेहतर। प्रशासन जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट ही पूरा प्रशासन है, वो वाला प्रशासन। तो अब बात किस चीज़ पे आ रही है कि जो हमने प्रशासन कर लिया पूरा, फर्स्ट यूनिट में प्रशासन कर लिया, फिर उसके तब वो देख ले कि कितने वर्कर्स कैसे काम करते हैं, उसकी संरचना पढ़ ली। अब ये कि विकास कैसे हुआ और विकास प्रशासन का अर्थ क्या है, ये करेंगे, ठीक है। एक और ये देख लो, अब ये क्या बोल रहा है, विकास प्रशासन के प्रारंभिक चरणों में पूरा ध्यान आधुनिकीकरण पे था। आधुनिकीकरण मतलब क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन, कि तुम अपनी चीज़ को आगे की तरफ ले जाओ। कैसे, देखो समय बदल रहा है। पहले कैसे काम होता था, पेपर्स पे लिख लिख के, लिखित तरीके से फाइलें बनती थी, लेकिन अब क्या हो गया, डिजिटल युग चल रहा है ना, सबके पास बड़े बड़े कंप्यूटर है। जो काम मतलब करने में तुम्हें मान लो 10 घंटे से ज़्यादा का समय चाहिए होता था, वो काम अब एक्सेल जो है, हमारा कंप्यूटर के अंदर एक्सेल होता है, वो 1 मिनट में कर देता है। क्यों, क्योंकि उसके फॉर्मूलाज है कि आप ये टाइप करो, ये टाइप करो, पूरा आपका टाइप हो जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट अपने आप बना देते हैं उसमें, मतलब फुल एआई जनरेट चल रहा है कि तुम्हारा काम आसान से आसान हो गया, सुविधाजनक हो रहा है ना, कि नए दरवाजे खुले। इस फोटो को ध्यान से देखिए बेटा, समझिए कि ये जो टेक्नोलॉजी है, पूरी जो हमारी आधुनिकता है, इससे क्या हो रहा है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, तुम आगे की तरफ जा रहे हो, मॉडर्न होते जा रहे हो, जिससे क्या है, फायदा है, प्रशासन को चलाने में सुविधा होगी।
विकास प्रशासन का इसमें क्या है, आधुनिकीकरण पे ध्यान था। पहले क्या था, सिर्फ आधुनिकीकरण करना चाह रही है, पश्चिमीकरण अर्थात विकास की पश्चिम मॉडल की मार्ग की ओर जाना। विशेषता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ब्रिटेन विकास। अब ये कि जैसे मान लो, आपको पता है ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज कौन सी, थर्ड वाली कौन सी है। फर्स्ट और सेकंड वाली कौन सी, जो पहले से ही विकसित है, जिन पे किसी ने कब्जा नहीं करा, वो पहले से ही रिच थे, अभी भी रिच है और आगे मतलब बढ़ते जा रहे हैं। सबसे रिचेस्ट कंट्रीज जो है अमेरिका वगैरह सारी हो गई, ठीक है। थर्ड वाली कौन सी है, जो नव वो है, नए नए देश बने, नाम वाले थे ना, गुटनिरपेक्ष राज्य वाला हमने जो पढ़ा हुआ है, मूवमेंट वाला, नाम मूवमेंट है जिसका, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाले, थर्ड कंट्री वाले जो नए नए विकसित हुए, नए हमारा देश हो गया, वो हो गया अफ्रीका वगैरह, बिल्कुल रॉ, जो अभी बिल्कुल उनके हाथ से छूटे हैं ब्रिटिश वगैरह वालों के, जिन्होंने फ्रांस ने कब्जा कर रखा था, इनके हाथ से छूट के जो तीसरी वर्ल्ड वाली कंपनी है ना, इनका मतलब ये क्या था, ये सिर्फ उनको देख रहे थे, वेस्टर्न वालों को, पश्चिम वालों को, जो पहली और दूसरी कंट्री जो ऑलरेडी रिच है, ये सिर्फ क्या कर रहे थे, इन पे वो कर रहे थे, इनके विकास के मॉडल को देख रहे थे कि ये कैसे डेवलप हुए और अब हम अपने आप को इनको देख के करेंगे, ये कर रहे थे। इसलिए विकास की प्रमुख लक्ष्य पश्चिमी पद्धति प्रौद्योगिकरण व मूल्य पर प्रसार था। पहले क्या था इनका, कि सिर्फ इनको देख रहे थे, इनकी जो भी प्रौद्योगिकी थी ना, कि इनका जो भी डेवलपमेंट के बारे, इनके बिजनेस वगैरह, उनको देखते हुए चल रहे थे कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, हम अपने सारे तीनों सेक्टर्स को कैसे बढ़ाए, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर होता है ना, उसको हम कैसे कराएं। इसके साथ साथ आर्थिक विकास के संदर्भ में परिभाषाएं किया गया, जो समय में अवधि के व्यक्ति के चल रहे हैं। ये यही बोल रहा है कि पहले सिर्फ ये मॉडर्नाइजेशन पे गए, फिर ये वेस्टर्न की तरफ गए कि ये कैसे डेवलप करे और हम इनको देख के कैसे डेवलप करें, उसके बाद ये आर्थिक विकास की तरफ गए। ये बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने आगे बढ़ने का सोचा। अब ये क्या कह रहा है, हाँ अब ये आ रहा है कि विकास प्रशासन के तत्व। विकास प्रशासन क्या है, बेसिकली एक पूरे डेफिनेशन आसान भाषा में समझा देती हूँ। विकास का मतलब डेवलपमेंट करना, गतिशीलता करना, आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। और प्रशासन का अर्थ क्या होता है, सेवा देना, लोगों की, जनता के लिए सेवा करना। दोनों शब्दों से मिलकर क्या बना, विकास प्लस प्रशासन, विकास प्रशासन। और अब ये क्या बेटा, मुख्य चीज इसमें क्या आएगी कि इनको विकास क्या करना, ऑल राउंड विकास करना है, किसी एक चीज का नहीं करना, ऑल राउंड करना है। सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर तरीके से कि तुम्हें देश की जीडीपी बढ़ानी है, तकनीक में जाना है, राजनीतिक रूप से कैसे वोट पावर पे करना है, पार्टीज में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, अगर वोट देने का हक है तो पार्टी बनाने का भी हक है, तुम चुनाव में खड़े भी हो सकते हो, उस आधार से राजनीतिक हक हो गए, धार्मिक हो गए, तुम किसी भी धर्म को मान सकते हो, सामाजिक हो गए, समाज में अच्छी चीज़ें हो कि अच्छा लाइफ स्टाइल हो लोगों का, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इन सारी चीज़ों को ऑल राउंड जितनी भी चीज़ें आती ना, वो सब आएंगी विकास प्रशासन के तत्व में। कि विकास प्रशासन मेन चीज़ है क्या, क्या कह रहा है ये, ठीक है। और ये क्या, बेसिकली सबसे छोटी डेफिनेशन बोली जाए तो ये है कि विकास प्रशासन ऐसे कार्य करना जो देश को विकास की तरफ ले जाए, उसको उन्नति की तरफ ले जाए, उसकी प्रगति करवाए, प्रगति पे बल दे और गतिशीलता प्रदान करे, उसको क्या कहा जाएगा, विकास प्रशासन। बेसिक हो गया। अब दूसरा ये विकास प्रशासन वाला आप क्वेश्चन लिखोगे तो पहले देखो विकास प्रशासन की हेडिंग डाल के उसकी पूरी उसकी डेफिनेशन लिखोगे, जो मैंने ऐसे समझाया कि विकास प्रशासन का अर्थ क्या है, ये सारे अर्थ लिख दिए, मान लो 1 या 2 पेज में इसको फिल कर देना। उसके बाद आएगा तत्व वाला पॉइंट, इसको अच्छे से पूरा एक्सपेंड करके लिखना कि टीचर को पता चल जाए इसको पूरे इसके कितने टॉपिक्स जाएंगे। और अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि विकास प्रशासन के लक्ष्य बता दीजिए, और बोले विकास प्रशासन के वो बता दो उद्देश्य क्या है ना, बच्चा कंफ्यूज रहता है कि अब यार ये क्या है। तो ये कि उद्देश्य, लक्ष्य तथा तत्व, ये तीनों चीज़ें ना, तीनों चीज़ों में यही सारे टॉपिक्स आएंगे, तो ये इनको लिख के रख लो, 10-12 टॉपिक ये पॉइंट्स हैं जो ये, इनको लिख लो, ये तीनों चीज़ें तीनों में ही अब वो हो जाएंगे अप्लाई। उद्देश्य, लक्ष्य तथा तत्व, तीनों चीज़ों में सेम पॉइंट्स लिखने हैं आपको, कंफ्यूज मत होइएगा, सब कुछ सेम है। बेसिक यही है कि मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि विकास प्रशासन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। पीपी राठौर, एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान, ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपनी कृति विकास प्रशासन के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 2010 में निम्नलिखित विकास प्रशासन के तत्व बताए, ठीक है। अब अलग बहुत सारे पॉइंट जाएंगे, लिख लीजिए, मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से वर्ड्स हो सकते हैं, ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसको ट्रांसलेट करके उसका कोई प्रायवाची, कोई सिनोनिम्स ऐसे बता देंगे आपको, ठीक है। परिवर्तन उन्मुखी, क्या बोल रहा है ये, सबसे ज़्यादा बेसिक अगर सबसे अच्छी चीज़ इसकी देखी जाए विकास प्रशासन की, तो वो यही है कि इसमें सबसे अच्छी चीज़ चेंज है, चेंज ओरिएंटेटेड।
विकास प्रशासन का केंद्र संबंध सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से है। देखो बेटा, पुराने समय में सिचुएशन अलग थी क्योंकि टाइम भी अलग था। अब क्या है, समय बदल गया, प्रॉब्लम्स भी बदल गई। पहले के ज़माने में साइबर क्राइम नहीं होता था क्योंकि तब फ़ोन ही नहीं था, कहाँ से साइबर क्राइम होगा। लेकिन अब क्या सिचुएशन हो गई है, सबसे ज़्यादा क्राइम अगर हो रहे हैं तो साइबर वाले ही हो रहे हैं, कि फ़ोन में से सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं कि तुमने किसी को ओटीपी भेजा, उसने अगर वो रिवील कर दिया तो वो फंस गया, कोई लिंक भेजा, उसने लिंक को टैप करा तो वो फंस गया। अब तो नया वो कर रहे हैं कि कॉल करेंगे। अब ये कि नॉर्मल लोग क्या करते हैं, कॉल उठा लेते हैं कि पता नहीं किसकी कॉल हो रही है, अननोन नंबर, हमने कॉल उठाई, वो हमसे बात करे जा रहा है इतनी देर में, पता नहीं क्या क्या उनके पास टेक्नोलॉजी है ऐसी कि उन्होंने पूरा हमारा फ़ोन का जो हमारे पैसे, हमारे जो बैंक है उसका वो पता नहीं कैसे डिकोड कर लेते हैं वो। तो ये कि समस्याएं बदल रही है ना, तो अब ये कि वो पुराना जो उनका बेसिक पुराना स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे। विकास प्रशासन है ना, तो प्रशासन का विकास करते हुए परिवर्तन करेंगे, नई चीज़ें लाएंगे कि अब इस प्रॉब्लम को अब इस समय के हिसाब से कैसे टैकल किया जाए। ठीक है, तो इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। समय के साथ देखो बदलना बहुत ज़रूरी है। तुम अगर नहीं बदले तो वहीं के वहीं रह जाओगे। समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना पड़ेगा, आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और जो समय के साथ चल रहा है ना, जो सिचुएशन है उस आधार पे चलो, वरना बिल्कुल पिछड़ जाओगे तुम। ठीक है, ये वाला टॉपिक हो गया। परिणाम उन्मुखी, परिणाम के अंदर रिजल्ट। अब देखो बेटा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट तो आना ही चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब तुम्हारे काम में ही कमी रह गई, कहीं ना कहीं कमी छूट गई। इसलिए क्या है, रिजल्ट पे ध्यान दिया जाएगा। लोक प्रशासन को परिणाम उन्मुखी होना चाहिए। इससे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की एक समयबद्धता अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए। अब ये क्या, देखो बेटा, एक लिमिट होनी चाहिए, एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए कि हमें इतने टाइम में ये वाला काम करना है और इसका रिजल्ट इतने टाइम में आ जाना चाहिए। अगर तुम वो टाइम लिमिट में काम नहीं कर पाए तो इसका मतलब दिक्कत तुम में है, तुम काम सही से नहीं कर रहे। और ये कि तुमने काम कर भी लिया और रिजल्ट नहीं आया, तब भी बेटा कहीं ना कहीं कमी ना आपके काम में रह रही है। तो ये यही वाली बात बोल रहा है कि निश्चित तय समय सीमा के अंदर अंदर भीतर उसका रिजल्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि हाँ भाई, जो हमने करा था हमारा काम सक्सेसफुल है। तो ये रिजल्ट के आधार पे चलते हैं कि हमने ये काम किया, इसका ये रिजल्ट आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर नेगेटिव में आ रहा है रिजल्ट, काम को इसको चेंज करो, इसमें सुधार करो, इसको ध्यान से देखो, दोबारा से एनालिसिस करो कि कहाँ कमी रह रही है। यार कई बार ऐसा होता है, कुछ कामों में हमसे ना थोड़ी सी अनदेखी हो गई, कहीं से कोई चूक हो गई, तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये कि विकास प्रशासन जो है वो क्या है, रिजल्ट के आधार पे है कि रिजल्ट ध्यान से देखेंगे वो कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। संचार, निष्ठा और संपर्क। संचार क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन। निष्ठा क्या होती है, पूरी एक होता है ना, शिद्दत से काम कर रहे हैं, निष्ठा के आधार पे काम करें। और समर्पण, कि अपने आप को पूरे तरीके से तुम समर्पण कर दो। वही आगे कम्युनिकेशन। डिवोशन, डिवोशन मतलब भगवान के प्रति हम पूरी निष्ठा है, हम डिवोटी से, वैसी वाली बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दो। डेडिकेशन, समर्पण। एक प्रशासन प्रतिबद्धता में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विकास प्रशासन को, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, को केवल योजना एवं उसके विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के लिए और केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका ध्यान संपूर्ण समाज के बदलाव के लिए होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि देखो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये नहीं देखना कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, क्रियान्वयन हो, कि जो तुमने पॉलिसीज बनाई है वो लागू हो रही है, क्रियान्वित हो रही है, इस पे मत करो फोकस। के मेन फोकस तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ विकास पे है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा मेन फोकस है पूरा का पूरा, जो संपूर्ण ध्यान है ना तुम्हारा समाज को बदलने में है, कि जो एक पूरा समाज है वो बदले और आगे की तरफ जाए, उसका विकास हो। सिर्फ ये ना हो कि विकासात्मक कार्य तुम करे जा रहे हो, कि काम करे जा रहे हो, क्या फ़ायदा उस काम का जिससे समाज पे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो, समाज का कोई भला ही ना आ रहा हो, है ना। फिर तो वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। उस आधार पर बोला कि पूरे समाज को लेकर चलना है तुम्हें, ओवरऑल सबको, क्योंकि जनता के लिए कार्य करना है ना, लोक प्रशासन है। ग्राहक उन्मुखी, ग्राहक देखो क्या होता है बेटा, क्लाइंट। अब एक दुकान का वो है, हम दुकान वाले हैं, फिर हम कोई सैलून खोल लिया या कोई वो हो गया हमारा रेस्टोरेंट हो गया, उसमें क्या होता है, हम ग्राहक को देखते हैं कि भाई ग्राहक क्या चाह रहा है, वो क्या खाना चाहता है, वो क्या सामान चाहता है, उसके हिसाब से। कभी भी दुकान में जाओ, उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है दुकान वाले का, क्यों, क्योंकि वो उसको चाहिए कि हमारे कस्टमर बंध जाए, हमसे ही सामान ले, हमारा नेचर इतना अच्छा हो कि वो किसी और दुकान पे ना जाए, है ना। बोलते हैं ना, क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट से सब अच्छे हंस हंस के बात करते हैं कि हमारे अच्छे ग्राहक बन जाए, हमारे परमानेंट ग्राहक बन जाए, कहीं और ना जाएंगे। रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, कितने प्यार से बात करते हैं, वो उसके साथ वैसे प्यार नहीं कर रहे होते कि बहुत अच्छा उनका नेचर है, उनका मूड अच्छा है, हमसे प्यार से बात करें, वो इसलिए प्यार से बात कर रहे होते हैं कि हमें अच्छा फील हो,
और वो हम दोबारा इनके पास आए। अब ये वही है ग्राहक उन्मुखी, क्लाइंट दिमाग ऐसे सोच के सको कि जनता हमारी क्लाइंट है, मैं उस तरीके से इनको ट्रीट करना है। विकास प्रशासन को ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए, ग्राहक उन्मुखी होना चाहिए। इससे ग्राहक नागरिक, ग्राहक जो है बेटा देखो नागरिक, ग्राहक को किसकी वो दिया गया उपाधि, नागरिकों की, जैसे हम हो गए। जनता जो है कि आकांक्षा और आग्रह को संतुष्टि करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक दुकान वाला अपने क्लाइंट की जो भी उसकी आकांक्षा है, जो वो चाहता है, वो उसकी आग्रह जो वो मांग है उसकी, उसको पूरा करेगा ना। क्योंकि देखो बेटा जो चीज़ बिक रही है वही तो तुम ला के बेचोगे। जो चीज़ नहीं बिक रही, जो जनता नहीं चाह रही, जो ग्राहक नहीं चाह रहे खाना या लेना, उसको तुम क्यों लाओगे? जो जनता को चाहिए वही बिकेगा सबसे ज़्यादा, और वही वो लाएगा दुकानदार, ताकि उसकी प्रॉफिट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा है। उसी चीज़ को ये कह रहे हैं कि जनता की आकांक्षा को समझे तक जिससे संतुष्टि हो। हम जो चाह रहे हैं हमारा काम हो जाएगा तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, संतुष्टि का प्रयास होगा। उदाहरण के लिए विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग, कोई एक ऐसे वो ले लो क्षेत्र, जैसे ले लो दिल्ली ले लो अपनी, ठीक है। इस विशेष क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता और इच्छाओं का राजनीतिक तरीकों से संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए। अब देखो हर एरिया अलग है, तो उस एरिया की प्रॉब्लम ही अलग है। अब दिल्ली वाले इनकी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम हो गई। इतनी भीड़ है कि पूछो मत, गाड़ियों का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, दिल्ली वालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना। अब देख लो ये जो दिल्ली वाली प्रॉब्लम्स है, तुम वहाँ चले जाओ ऊपर पहाड़ों वाले एरिया में, हिमाचल वगैरह में, वहाँ नहीं है ये प्रॉब्लम्स। क्योंकि वहाँ तो इतने पेड़ हैं, इतनी गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे पहाड़ों वाला एरिया है। ऊपर की तरफ चलते चले जाओ, प्योर हवा है वहाँ की, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हवा है। हमारे यहाँ ही ऐसे कि सांस भी नहीं ली जा रही, इतना पोल्यूशन है। तो ये कि जो जैसी जगह है वैसी उस आधार पे रणनीति बनाओ, तुम अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई क्या समस्या है, और उसके हिसाब से उनको संतुष्टि दो, ठीक है। विशेष क्षेत्र में विशेष लोगों के लिए उस आधार पे तुम वो बनाओ। ऐसा नहीं कि एक ही तुमने पॉलिसी बनाई सब पे लागू कर दी। भाई सारी जगह अलग है, सारी जगहों के नाम अलग है, सारी जगह के रहने वाले लोग अलग है, सबकी समस्या अलग है। हम दिल्ली वाले, हमारी ऐसी तो समस्या नहीं ना कि कोई गरीबी वाली सिचुएशन है, क्योंकि सारे ही अमीर है, दिल्ली वाले सारे ही अमीर है, कोई मतलब ऐसे बहुत गरीब वाली सिचुएशन नहीं है। बेसिक मिडिल क्लास लेवल ले लो तुम। लेकिन क्या हमारे यहाँ की जो समस्या है वो समस्या किसी और राज्य की नहीं हो सकती। जो उस राज्य की समस्या है वो हमारे यहाँ नहीं है। जैसे बिहार वाला एरिया ले लो, अधिकतम जो पॉपुलेशन है वो गरीब है ना। सारे ही मतलब बहुत ज़्यादा, एक तो वहाँ भीड़ है, हमसे भी ज़्यादा भीड़ तो वहाँ है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में बहुत भीड़ है, पर बिहार में तो सबसे ज़्यादा आबादी तो इनकी है, यूपी बिहार वालों की। और बहुत ज़्यादा ही अजीब सी जगह है, और अच्छी जगह बिल्कुल भी नहीं है वो। वहाँ की समस्या यही हो सकती है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक तो उग्रवाद टाइप्स है, कि वहाँ के सारे ही लोग गन लेके चलते हैं, बुरा ही हाल है वहाँ का। तो ये कि हर क्षेत्र की अलग समस्या होती है, उस आधार पे तुम उसे टैकल करो, ये कहना चाह रहे हैं। और क्या अस्थायी आयाम, टेम्पररी डायमेंशंस। अब ये क्या बोल रहे हैं, आयाम क्या हो रहा है बेटा, कि तुम वो मत करो फिक्स्ड रूल बना रहे हो, टेम्पररी बनाओ, ठीक है। टेम्परल बनाओ, और करो क्या उसका देखो कि भाई जो हमने ये करा, छोटी सी हमने ये बनाई प्लानिंग, वो सक्सेसफुल हुई भी कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसको चेंज करो फिर। विकास प्रशासन की एक प्रमुख बाधा है जैसे समय वैसा काम, ठीक है। इस और रचना अपना ध्यान केंद्र करना चाहिए कि किस प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता को एक निश्चित समय के अंदर पूरा करना चाहिए। वही बात आ रही है इसमें भी कि तुम टेम्पररी वो बनाओ, डिसीजन वगैरह बनाओ, उस आधार पे देखो कि किस प्रकार का नागरिक है, उसकी क्या समस्या है, और कितने समय के अंदर तुम्हें उसे सॉल्व करनी है। मान लो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा बेटा। अगर छोटी सी प्रॉब्लम तो फटाफट सॉल्व करो, महीने 2 महीने का टाइम ले लो, सॉल्व करो। तो क्या हर सिचुएशन को उसके हिसाब से टैकल करो, ठीक है। लेकिन निश्चित समय के अंदर पूर्ण किया जाए। क्या बोल रहा है, योजनाबद्ध एवं समन्वय प्रयास। अब ये क्या बोल रहा है, प्लान बनाओ। पहले तो योजना क्या होती है, अच्छा ढंग का प्लान बनाओ। कोई भी काम हो, अगर तुमने प्लानिंग अच्छी नहीं की तो काम आगे जाके धाराशाही हो जाएगा। तो प्लान प्लस समन्वयता। समन्वयता क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, के तुमने प्लान अच्छा बना दिया लेकिन वो प्लान काम कर भी रहा है कि नहीं करना। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई एक विभाग तो आएगा नहीं, अलग अलग विभाग आएंगे। मान लो ना करते 10-15 विभाग आएंगे, बजट वाले ये हैं, कार्य वाले ये हैं, ड्राफ्ट कमेटी वाले ये हैं, सबको मिलके काम करना है। कोई एक भी ये बोले कि हम नहीं कर रहे काम, तो फिर तो कैसे होगा काम। तो कोऑर्डिनेशन प्लस प्लानिंग दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विकास प्रशासन का तात्पर्य एक संगठित एवं नियोजित विकास की रणनीति। रणनीति क्या होती है बेटा, स्ट्रैटेजी से है। बढ़िया मतलब अच्छी स्ट्रैटेजीज हों तो कहलाएगा विकास प्रशासन।
इससे नौकरशाही और नागरिकों की भागीदारी के मध्य सहयोग की आवश्यकता है। अब ये क्या बोल रहा है, इसके लिए जो ये सिचुएशन है ना, ये वाली, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नौकरशाही वाले कौन होते हैं बेटा, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी हमारे सारे सरकारी ऑफिसर्स हैं वो सारे नौकरशाही में आएंगे, ठीक है। हमारे प्रशासन में जितने अधिकारी आएंगे सबको कौन कौन कहलाते हैं, वो नौकरशाही। काम करने वाले को बोलते हैं ना नौकर, और शाही का अर्थ क्या, बहुत अमीर, रिच, लेविश। तो ये वो वर्ड है कि नौकर प्लस शाही। और नागरिक जो हमारी आम जनता है, इनके बीच में सहभागीदारी हो, कि एक जो कम्युनिकेशन हो कि तुम चाह क्या रहे हो, क्योंकि काम करना इनका काम है नौकरशाही वाले को। लेकिन काम कर किसके लिए रहे, हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो हमारे से तो बात हो कि हम चाह क्या रहे हैं। खुद अकेले अकेले क्या करो, हमसे पूछो पहले कि हमें क्या चाहिए, उस आधार पे काम करो। ये वही वाली बात बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन जरूरी है, कोऑर्डिनेशन हो हम हमारे और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके बीच। लक्ष्य उन्मुखी, लक्ष्य क्या होता है बेटा, गोल। तुम्हारा गोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम पहले ये फिक्स कर लो कि हम चाह क्या रहे हैं। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा ना कि हमें क्या करना है, हम क्या चाह रहे हैं, तो फिर भाई पूरा मतलब तुम्हारी ये जो सिचुएशन है, तुम्हारी जो लाइफ है ना, कन्फ्यूजन में बीत जाएगी कि करना क्या है। तुम्हें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। तो इसलिए पहले लक्ष्य तो सेट करो, एक गोल सेट करो। और ये विकास प्रशासन वालों का गोल क्या है, विकास करना। तो यही बोल रहा हूँ कि विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुखी होना चाहिए, उनका लक्ष्य फिक्स्ड होना चाहिए। विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक परिवर्तन भी लाना है। आर्थिक विकास क्या होगा बेटा, पैसों से रिलेटेड, कि सब अमीर हो, तुम रिच हो, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, तुम्हारी जीडीपी बढ़े, तुम्हारे देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़े, सब अमीर हो जाए, ऐसे कि मतलब अच्छी से अच्छी सिचुएशन चली जाए। जैसे अमेरिका वाला एरिया ले लो ना, बड़े बड़े देश हैं, ऑलमोस्ट लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, एक तो जनसंख्या बहुत बड़ी है, आधी दिक्कत क्या है, बेरोजगारी है, तो लोग गरीब हैं, है ना। सारे अमीर नहीं कि ये तुम कहोगे सारे अमीर एक साथ, ऐसा नहीं है। सिचुएशन ऐसी ले लो 70-30 वाली है, कि 70% अगर लोग अमीर हैं तो 30% लोग गरीब भी हैं, ठीक है। और 10% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही बुरे हालातों में रह रहे हैं, दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी है। प्रबंधकीय क्षमता, प्रबंधकीय क्षमता क्या हो रहा है बेटा, मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि तुम्हारा देखो बेटा, ये सारी चीज़ें तब वो होंगी ढंग से कि मैनेजमेंट सही हो, जो भी तुम्हारा काम है उसे करने वाला बंदा सही हो, मैनेजर अच्छा हो, कैपेसिटी अच्छी हो मैनेजर की। विकास प्रशासन को विकासात्मक प्रक्रिया के कार्यों में प्रारंभ से अंत तक प्रबंधक के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। स्टार्ट से लेके एंड तक अगर कोई चीज़ चाहिए तो मैनेजमेंट चाहिए, कि उस काम को मैनेज कैसे किया जा रहा है, ऊपर नीचे कोई ना कोई परेशानी, कहीं पे कुछ वो कम ज़्यादा, ये सब चलता ही रहेगा। अब ये कि तुम उस काम को छोड़ थोड़ी ना दोगे, तुम्हें मैनेज करना है कि कैसे मैनेज करना है। एग्जाम्पल ये ले लो, फिर से वही सेम एग्जाम्पल बता रही हूँ कि तुम्हारा पेपर है, 4 दिन बचे हैं, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, 4 यूनिट है, 4 दिन बचे, तो अब तुम्हें मैनेज करना है कि कैसे पढ़ना है। क्या तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी खुद की बॉडी की कितनी कैपेसिटी है, 4 दिन में 4 यूनिट कैसे ख़त्म करोगे, कैसे मैनेज करोगे, वो तुम्हारे ऊपर है। जो भी तुम काम करना चाह रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आएगी तो वो मैनेजमेंट ही आएगी। लाइफ में यही है कि मैनेज करके चलो, मैनेज बना के कर चलो। प्रशासन में भी ये कह रहे हैं, मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस विकास के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्षमता को बनाया और बढ़ाना चाहिए, ठीक है। विकास का जो भी आपका लक्ष्य, जो भी आपका गोल है, उसके लिए इसको क्षमता को बढ़ाना और बनाना चाहिए। लास्ट है बेटा ये वाली, ठीक है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद क्या होता है बेटा, प्रोग्रेस करना, हमें आगे की तरफ बढ़ना, ठीक है। यह विकास प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि मानव प्रगति के लिए दूरगामी भविष्य की प्राप्त करने की तैयारी करना। क्या बोल रहा है बेटा, एक अच्छा भविष्य, दूरगामी क्या होता है, एक अच्छा भविष्य के लिए आगे की तरफ बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ठीक है। भागीदारी, भागीदारी क्या होती है बेटा, पार्टिसिपेशन हो। देखो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी प्रशासन व्यवस्था बैठा दी तुमने, पर अगर जनता को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग देखो बेटा सब नहीं पढ़े लिखे, आधे से ज़्यादा गांव वाले में एरिया में चले जाओ। भारत जो है हमारा, जो इतना बड़ा भारत है, 30% लोग हैं सिर्फ जो शहरों में रह रहे हैं, 70% आबादी आज भी गाँवों में रह रही है, जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता इतनी सारी चीज़ें। जैसे हमें पता है ना, हम पढ़ लिख लिया, हमें पता चल जाता है कि हमारे क्या अधिकार है, हमारे नैतिक अधिकार क्या हो गए, मौलिक अधिकार क्या हो गए, नैतिक तत्व क्या होगा, सब पता है हमें। उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कितना पैसा आ रहा है, हम कितना पैसा टैक्स में दे रहे हैं। तो ये कि उनको बुलाओ, उनकी कम्युनिकेशन हो उनसे, और भागीदारी उनकी भी हो,
प्रशासन में, वो वोट देने उन्हें नहीं पता था कि क्या वो चल रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लोगों को विकास के कार्यक्रम द्वारा केवल लाभ प्राप्त नहीं होता है, वे विकासात्मक प्रक्रियाओं में सहभागी सक्रिय सक्रिय भागीदारी होते हैं। ठीक है, इससे वे मात्र केवल विकास के साधन नहीं होते बल्कि विकास के संदेह होते हैं, उनको विकास में होता है। हालांकि विकास प्रशासन में लोगों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। वही बात बोल रहा है कि विकास प्रशासन में लोगों की भागीदारी की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि विकास तभी होगा जब जनता की तुम्हें प्रॉब्लम्स पता हो, जनता क्या चाह रही है, उनकी क्या समस्या है, उनको तुम सॉल्व करते जाओगे, विकास अपने आप होते चला जाएगा। ठीक है, ये यही बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लाभ ही नहीं प्राप्त करना है, विकासात्मक प्रक्रियाओं में सहभागीदारी जरूरी है कि जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट्स है ना उसमें उनकी भी तो वो हो। क्योंकि देखो बेटा, इन्होंने क्या करा था, पहले अभी एग्जाम्पल ले रही हूँ कि डैम के ऊपर पुल बनाएंगे, चिल्का डैम वाली बता रही स्टोरी, कि पुल बनाएंगे, नदी के ऊपर डैम बनाएंगे, ये थी इनकी स्टोरी। एक बड़ा सा डैम क्या होता है बेटा, उसको पानी को रोक देते हैं और जो ये एनर्जी डेवलप करेंगे इससे क्या होगा, विकास होगा। लेकिन ये क्या, उस नदी से बहुत सारे लोगों का घर चलता था। अब ये अगर उसमें ऐसे करेंगे तो उनका पूरा जो उनका ये मत्स्य वाले लोग हैं, जितने मछली पालन वाले हैं, इनका तो पूरा जीरो हो जाएगा। तुम इनके भले के लिए काम करो और इन्हीं के खिलाफ जा रहा है वो काम। फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा करा, आंदोलन वगैरह किए। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने को रोकना पड़ा कि भाई नहीं मान रहे ये लोग, बहुत भीड़ हो गई। फिर इनका ये कि तुम पहले एक बार बात तो कर लो उनसे, तुम अपनी मर्जी से कैसे फैसले ले रहे हो, वो तो लोग खिलाफ है, जिनके लिए तुम कार्य करो वही खिलाफ है, तो क्या फ़ायदा फिर, है ना। प्रशासन हमारे लिए है ना, हमारे खिलाफ थोड़ी है कि हमारे ही खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ देखो ज़रूरी है, मान लो एक बहुत ज़रूरी हाईवे बनाना है, वो बहुत ज़रूरी है, तो अगर तुम किसी लोग को उस जगह से हटा रहे हो तो उसे बराबर की ज़मीन भी तुम दोगे, पैसे भी दोगे, आर्थिक सहायता भी दोगे। फिर तुम किसी का घर हटा रहे हो रोड से और वहाँ पे नई एक सड़क ले जा रहे हो, तो ठीक है, विकास का कार्य है, ठीक है, लेकिन इक्वल तो उसके बराबर का तुम उसे वो तो दो, रहने की वो, उसका हट जाना। तो ये क्या कर रहे थे, जब ये उस नदी पे, चिल्का नदी जो थी उस पर जो ये डैम बना रहे थे ना, तो कोई हट जाना वगैरह में नहीं दे रहे थे कि तुम, वो लोग करेंगे क्या काम, उनका काम तो मछली का था, मछली पकड़ के उनको बेचना, उनका सारा काम टू जेड मछली वाला था, और ये उनको कुछ भी नहीं दे रहे थे। इसलिए ये वाली दिक्कत आई थी। अब ये यही बोल रहा है कि भागीदारी जरूरी है, जनता क्या चाह रही है, उनकी सोच तो देख लो कि वो क्या चाहते हैं। अब नेक्स्ट देखो बेटा, रचनात्मक तथा नवीनता। रचनात्मक में क्या होता है बेटा, क्रिएटिविटी। तुम पुरानी चीज़ों पर मत रहो, क्रिएटिविटी दिखाओ, दिमाग की कैपेसिटी दिखाओ तुम्हारी क्या है, इनोवेशन दिखाओ, नए तरीके लाओ, जिससे क्या हो, विकास में सहायता मिले। ये विकास प्रशासन के दो प्रमुख तत्व है, ये दोनों क्या है, विकास प्रशासन के मुख्य तत्व है, इनको मार्क कर लीजिए। ठीक है, इनमें विकास की प्रक्रियाओं को पूर्ण तरह से रचना एवं नवीनता होनी चाहिए। रचनात्मक नवीनता होनी चाहिए, न्यू चीज़ लाओ, अब पुरानी चीज़ हो गई, नया लाओ, कि नया कुछ लाओ कि कैसे अब इस चीज़ को वो करें। जवाबदेही व उत्तरदायित्व क्या है बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए और उत्तरदायित्व हो तुम्हारा कि हाँ हम इस चीज़ के लिए उत्तरदायित्व है कि हम करेंगे पूरा काम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम्हारी, जवाबदेही हो कि हाँ ये वाला काम इतने समय में करना, और हम अगर नहीं कर पाए तो क्या जवाब देंगे। विकास प्रशासन को उत्तरदायित्व और जिम्मेदार होना चाहिए, पूरा की पूरी जिम्मेदारी इनकी है कि जनता के लिए ये काम करे। इससे विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन के प्रति अधिक प्रेरितता और उजागरता होती है। देखो बेटा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, अगर इनको जवाबदेही ना दी जाए तो फिर ये तो काम ही नहीं करेंगे। पैसे तो मिल गए, सरकारी नौकरी लग गई, पैसा बैंक में जा रहा है। अब अगर इनसे कोई जवाब ही ना मांगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है इनकी, तो कोई काम ही क्यों करेगा, ये तो ऑफिस भी नहीं जाएंगे। जब इनसे बोला जाएगा ना कि इस काम को करने की तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है और इसके बाद तुम्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है 1 महीने बाद, तो ये करेंगे काम डर के मारे कि भाई 1 महीने बाद रिपोर्ट देनी, क्या जवाब देंगे हम कि हमने काम ही नहीं किया। तो ये डर के मारे ही इंसान काम करते हैं। ऐसे अगर तुम खुला छोड़ दोगे उनको तो फिर वो तो अपने आप को भगवान समझेंगे, काम ही नहीं करेंगे। तो ये कि जवाबदेही तो हर जगह ज़रूरी है, ठीक है, जिम्मेदारी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ना कि जवाबदेही, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, ये इनको प्रेरित करता है किस चीज़ के लिए, काम करने के लिए, उजागर करता है इनको कि काम करो अच्छे से अच्छा। अत्याव्यापी, ये क्या है, ओवरलैपिंग। इसमें क्या, विकास की प्रक्रिया का पालन करते हुए कई औपचारिक और अनौपचारिक स्थान है जो आपस में ओवरलैप होते हैं। नीचे की स्लाइड कर दो बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा समझा रही हूँ। ओवरलैपिंग में क्या है, तुम्हारा काम कोई ओवरलैप हो रहा है, मान लो तुम्हें ये वाला काम करना है लेकिन दिक्कत आ रही है, समय की दिक्कत आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, फिर कोई काम में ओवरलैप हो रहा होता है ना कि हमें यहाँ भी जाना वहाँ भी जाना, दो चीज़ें क्लैश हो गई। तो अगर कोई जहाँ पे क्लैश हो रहा है ना, उसको प्लानिंग करो, उसको ठीक करो, ओवरलैपिंग ना हो,
बहुत बार ऐसा होता है कि काम आपस में भिड़ रहे हैं, उनको रोको, उनको ठीक करो, और अगर उसको ठीक करोगे अच्छे से, वो प्लान चलेगा तो होगा विकास, फिर कहलाएगा ये विकास प्रशासन। बेटा ये जो सारे मैंने तत्व में बताए ना आपको, जितने भी गए हैं, ये 12 से 15 तत्व बताए, यही सारी चीज़ें लक्ष्य में भी सेम चीज़ होंगी, कुछ अलग नहीं है। विकास प्रशासन का लक्ष्य, विकास प्रशासन का उद्देश्य, तीनों अलग अलग वर्ड्स में यही चीज़ें अप्लाई होंगी। अगले पार्ट में भी अच्छे से समझा दूंगी। बेसिक यही है कि विकास प्रशासन का अर्थ और उसके तत्व मैंने समझा दिए कि इनका क्या बेसिक है, कि हमें आगे की तरफ जाना है, विकास करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जनता के हर प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, हर प्रकार से ऑल ओवर, पूरा, सिर्फ किसी एक क्षेत्र पे नहीं, पूरे क्षेत्र पे काम करना और आगे की तरफ बढ़ना है। टेक्नोलॉजी को साथ में लेके चलना है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, कि जनता क्या चाह रही है उनके हिसाब से प्रशासन का काम करना कहलाता है विकास प्रशासन। उस पूरे प्रशासन का विकास करना, न्यू करना, इनोवेशन करना, रचना करना, उसकी रचनात्मक पद्धतियाँ उपयोग करना। नेक्स्ट वक्त एक दो टॉपिक बचे, वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टा की आईडी दे रखी है, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको लिख लीजिएगा। नहीं समझ आ रही वीडियो, 1 से 2 बार देखिए, आपको आ जाएगी समझ। और तब भी कुछ ना आए तो प्लीज़ मैसेज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।